वरना ये वही चीज चल रही है चीमा साहब, जो हमने 71 में किया था कि बांग्लादेश को हमने यही समझा कि ठीक है हम तंग करते रहेंगे, वो तंग होते रहेंगे, वो कुछ भी डिमांड करेंगे हम पूरी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, तो क्योंकि भारत का बॉर्डर नहीं लगता है तो वो कुछ इतना कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अगर लगता होता तो मेरे ख्याल अभी तक तो ये बांग्लादेश वाला 71 दोबारा यहाँ पे रिपीट हो चुका होता। लेकिन अगर ये अभी भी अकल के नाखून नहीं लेंगे तो सिविलियन पैसेंजर्स जो रिलीज किए गए पहले घंटे में ही हाईजैकिंग के वो 426 थे, जो सर्विंग आर्मी पर्सनल थे वो 214 थे। हमने 40 मिलिट्री के बंदे मार दिए हैं। वो मेरे खुदा, ये मैं कैसी अनप्रोफेशनल आर्मी के बारे में इस टाइम बात कर रहा हूं। डीजीआईएसपीआर का दावा है कि महज 33 या 35 दहशतगर्द थे, इससे ज्यादा नहीं थे। बस आके बैठ गए, ये तो अपना इंडिया करा रहा है। अबे इंडिया को तुम छोड़ो, हमारा अपना देश है। इंडिया तो इधर नहीं आ रहा ना, हम लोग खुद है यहाँ पे भाई साहब। यार वजह तो मैं सच्ची बात करूं तो अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ अपना ही निजाम हमने खराब किया। हाँ तो भाई साहब इंडिया पे नाम फिर जाके लगाते हैं हम अपनी हम इतने बगैर। तो चलो बिलफर, चलो मैं बात क्लियर करता हूँ। इंडिया इनको पैसे दे रहा है, पाकिस्तानी है ना, हम इतने बगैरत के बच्चे हैं कि पैसे के लिए अपना देश बेच रहे हैं। आप बोलो, मैंने आज तक हिंदुस्तानी को ऐसा काम करते हुए तो नहीं देखा। अगर बीबीसी के सहाफी जो है वो वहां से इंटरव्यू करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो हमारा मीडिया कहां है? आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू होगी, जो बिल्कुल हुई होगी और वो करते हैं। हम तो कहते हैं इससे भी अगली बातें हमने आपको याद करवाई हुई हैं बार बार कि गार्डियन ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को घुस के मारा, सबूत दिए, तमाम प्रूफ दिए, आप भी खामोश रहे, पूरी रियासत खामोश रही। उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर ने कहा हाँ मारे हैं, दोबारा भी मारेंगे। जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल। तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़। किसी बलोच ने ये नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के आईएसआई के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। दोस्तों जिस तरीके से देख सकते हैं बीएलए ने पाकिस्तान का वाट लगा दिया है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया, उसमें कितने यात्री थे, कितने लोग मारे भी गए, पूरी न्यूज़ जो है चारों तरफ वायरल हो चुकी है। लेकिन बात यह आ रही है कि अगर भारत बॉर्डर से सटा होता तो भारत का भी इल्ज़ाम लगाना बनता था, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जो है इस तरह का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। कोई चीज़ होता है तो उसमें बोलते हैं कि भारत इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। दोस्तों ये लोग भारत से क्या युद्ध करेंगे, भारत से क्या लड़ेंगे? दोस्तों पहले ये लोग बीएलए से और सिंध से 4-5 जो प्रांत है, 3-4 प्रांत है, पाकिस्तान के शायद 3 प्रांत हैं। बीएलए सिंध हो गया और एक और था, उसका नाम नहीं आ रहा है। दोस्तों ये सब जो है पाकिस्तान के वाट खुद ही लगा देंगे। पाकिस्तान को दुनिया से लड़ने की नहीं ज़रूरत है, उसके घर में ही जो उसको मारने वाले मौजूद है। सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफी टाइम से सिचुएशन खराब चल रही थी, आप भी जानते हैं और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई खास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से, जो खासतौर पे जो नाराज बलोच हैं, उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई, प्रेस क्लब के आगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहां बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया
और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें जब ये न्यूज आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज को और जो बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन खैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी क्योंकि अटैक होने का खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जाहिर है न्यूज तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी जाहिर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज चलने लगी तब इनको ख्याल आया। और उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफसोस किया है, बिलावल भुट्टो सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत खराब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसे हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली में खड़े होकर कही कि जी 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान की वो अलहदा होने को बैठी हैं और अगर वो यूएन में चले गए तो उनकी बात को सुन भी लिया जाएगा। उसके बाद सरदार अख्तर खान मेंगल साहब जो हैं जो बलूचिस्तान के, उन्होंने कितनी बार इनको कहा, भी आप उनकी ट्वीट उठा के देख सकते हैं, वो कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं। और दूसरे जब कोई कमजोर होता है, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई कंट्री हो, कि उसके पास पैसा नहीं है, हर तरफ से लोग जो हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो फिर यही कुछ होता है। और इन्होंने शुरू में ही जो है जिस वक्त ये चीज चल रही थी और बलूचिस्तान में आप जानते बीएलए वालों का काफी होल्ड है, इनको उस वक्त ही उनको रोककर उनसे बात करके उनके साथ एक डायलॉग करके और जो उनके इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहिए था। वो क्या क्या मांग रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात को सुनते ही नहीं है, उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। आप मिसिंग पर्सन यहाँ पर जो लेडीज आती हैं इस्लामाबाद बलूचिस्तान से, वो कहते हैं भाई बता दो हमारे लोग जिंदा हैं, मर गए हैं, क्या है, ताकि हम एक साइड पर हो जाएं। आप उनको कोई जवाब नहीं देते, आपकी ही एजेंसीज उठा के ले जा रही है। एक मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि किसी का घर में बीवी से झगड़ा हो जाता है वो भी गायब हो जाता है तो मिसिंग पर्सन में चले जाते हैं। आपने मजाक बनाया हुआ है उनके इश्यूज को और फिर आप कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, वरना ये वही चीज चल रही है चीमा साहब जो हमने 71 में किया था कि बांग्लादेश को हमने यही समझा कि ठीक है हम तंग करते रहेंगे, वो तंग होते रहेंगे, वो कुछ भी डिमांड करेंगे हम पूरी नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो क्योंकि भारत का बॉर्डर नहीं लगता है तो वो कुछ इतना कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अगर लगता होता तो मेरे ख्याल है अभी तक तो ये बांग्लादेश वाला 71 दोबारा यहाँ पे रिपीट हो चुका होता। लेकिन अगर ये अभी भी अकल के नाखून नहीं लेंगे तो ये चीज बिगड़ती जाएगी। पाकिस्तान को बाहरी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का वाट खुद जो है पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं वही लगा देंगी। बीएलए ने जो है बिल्कुल जो है वो सीना तान कर पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया। जिस तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया गया, उन लोगों की डिमांड साफ है कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए। ठीक है, आज़ादी का मांग बलूचिस्तान के लोग भी मांग रहे हैं, सिंध के लोग भी मांग रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग भी मांग रहे हैं, पीओके के लोग भी मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 सूबे हैं पाकिस्तान के, ये साफ जो है आज़ाद होंगे। वो चाहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाना, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो है भारत से
ये लोग जो है भारत पर ब्लेम लगाते हैं कि भारत से ये हो गया होता। कितने लोग तो ये सोच के परेशान हैं, जैसे कि आरजू हो गई, आरजू काजमी एक एंकर जो हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर भारत का बॉर्डर अगर सटा होता तो शायद ये जो है बांग्लादेश वाला हालात हो जाता। जो 70 में बांग्लादेश का हुआ था, 70 में, वही सेम हालात जो है वो BLA के साथ भी हो सकता था अगर भारत से सटा होता तो। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब उस समय जो है आज़ाद हो रहा था बांग्लादेश, समय भारत की आर्मी ने बांग्लादेश का बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा मदद किया था। तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से ही अलहदा होकर के जो है अलग कंट्री बनी हुई थी। आने वाले समय में जो है BLA हो गया, सिंध हो गया और POK हो गया, ये 3 सूबे जो है पाकिस्तान से अलग होंगे आने वाले कुछ समय के अंदर। बस इंतज़ार करते रहिए। पाकिस्तानी ये कुछ भी बातें बना लें, लेकिन जो है इन्हें कोई भी नहीं समझता है। दुबई, सऊदी अरबिया, तुर्की के लोग भी इन्हें जो है कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि ट्रंप ने भी पाकिस्तानियों को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। यूरोप को नहीं छोड़ा ट्रंप ने, तो पाकिस्तानी किस खेत की मूली है आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। तो सब पर जो है कड़ा वही एक्शन है, सिर्फ भारत को छोड़ करके दोस्तों।